नमस्कार, स्वागत है आपका वेदांगा इंस्टीट्यूट फॉर सिविल सर्विसेज में। थंबनेल देखकर आपको थोड़ा आश्चर्य लग रहा होगा कि एयरफोर्स डे तो 8 अक्टूबर को मनाया जाता है, फिर एयरफोर्स डे के नाम पर ये वीडियो 7 अक्टूबर को क्यों? दरअसल हर वर्ष हमारी वायुसेना जो है वो 8 अक्टूबर को एयरफोर्स डे के तौर पर बनाती है और इन दिनों में देश के विभिन्न क्षेत्रों में जहां एयरफोर्स के स्टेशन हैं, उन पर एक बड़ा एयर शो का आयोजन किया जाता है। हालांकि एयरफोर्स के हर एयरफोर्स स्टेशन से एक दो फ्लाइंग की जाती हैं वहाँ के क्षेत्र के लोगों को दिखाने के लिए, उनमें एक देशभक्ति की भावना जगाने के लिए। लेकिन एक जगह ऐसी होती है जहाँ एयरफोर्स अपनी पूरी ताकत लगाती है और एक बड़ा एयर शो का आयोजन किया जाता है। ये एयर शो जो है वो अल्टरनेट तरीके से शहरों में किए जाते हैं। पिछले साल एयर शो का आयोजन जो है वो प्रयागराज उत्तर प्रदेश में किया गया था। इस बार का आयोजन चेन्नई के अंदर किया जा रहा है। आपको ये बात जानकर हैरानी होगी कि चेन्नई का जो एयर शो है हर साल जब भी कभी होता है एयर शो, 21 साल बाद एयर शो चेन्नई में इस बार हुआ है। जब भी होता है तो एक बड़ी तादाद में जन सैलाब वहां बढ़ता है और यही खबर थी कि जब एयरफोर्स 6, 7 और 8 यानी 6 अक्टूबर, 7 अक्टूबर और 8 अक्टूबर के दिन अपने एयर शो का आयोजन करती है, जिसमें से 6 तारीख का जो है वो एक रिहर्सल होता है जिसको हम फाइनल रिहर्सल बोलते हैं और 7 तारीख के दिन एयरफोर्स का एक फ्लाइंग शो होता है और एक शो जो है 8 तारीख के दिन होता है। 6 तारीख वाले दिन भी काफी भीड़ थी, मरीन बीच पर यह आयोजन हुआ और 7 तारीख वाला दिन था यानी कि आज का जो दिन है उस पर इतना जन सैलाब था कि लगभग बताया जा रहा है कि 15 लाख से ज्यादा लोग जो है इस एयर शो को देखने के लिए आए। ये वो चेन्नई है जिसमें एयर शो का होना एक आम बात है। पास में ही आपको पता होगा साउथ में बेंगलुरु है जहां लगातार एयर शोज होते रहते हैं, साउथ की जनता उनको देखती रहती है। मरीन बीच पर भी कोस्टल है इसलिए वहां भी होती रहती है। ठीक है, तो उसके बावजूद भी एयरफोर्स डे के मौके पर इतना बड़ा जन सैलाब आने की उम्मीद न एयरफोर्स को थी, न वहां की जो स्थानीय प्रशासन है उसको थी कि इतना बड़ा जन सैलाब आ जाएगा। उनको यही उम्मीद थी कि 2-3-4 लाख लोग मैक्सिमम आएंगे, लेकिन 15 लाख के आसपास लोग यहाँ आ गए और यही कारण रहा कि यहाँ 5 लोगों की मौत हो गई है और लगभग 200 के आसपास लोग घायल हैं। ये किसी भगदड़ या किसी अन्य दुर्घटना की वजह से नहीं हुआ है, बल्कि भीड़ ज्यादा होने की वजह से जब शो खत्म हुआ, लोग निकलने लगे, भीड़ एक जगह इकट्ठा होने लगी, तो समुद्री इलाका है उसमें उमस की वजह से, डिहाइड्रेशन की वजह से जो है वो वहां सिचुएशन बिगड़ गई और लोगों की गर्मी की वजह से तबीयत खराब होने लगी, जिसकी वजह से 5 लोगों की डेथ हुई है। लेकिन ये इतना बड़ा जन सैलाब आपको दिख रहा है, ये पूरी दुनिया के लिए, पूरे भारत के लिए एक संकेत है कि चेन्नई के लोग कितना प्यार करते हैं अपने देश की एयरफोर्स से, क्योंकि एयर शो होना कोई बड़ी बात नहीं है। पिछली बार प्रयागराज में भी एयर शो हुआ था, इतनी बड़ी तादाद में भीड़ नहीं आई। दिल्ली में हर वर्ष 26 जनवरी को आप देखते होंगे इतनी भीड़ नहीं आती है कि 15 लाख। हालांकि यहाँ कुछ सीमाएं भी होती हैं, लेकिन एक एरिया ऐसा होता है इंडिया गेट के आसपास का जो क्षेत्र होता है जिसमें आप देखोगे कि कोई भी आ सकता है, जनरल पास के लिए चेकिंग के थ्रू आप जा सकते हैं। कुछ जो वार्ड होते हैं वो स्पेशली पास के थ्रू ही जाया जाता है जहां राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और जो गेस्ट आते हैं वहां। तो कुछ पाबंदियां दिल्ली में है, लेकिन कभी भी आज तक दिल्ली में इतनी भीड़ तो नहीं देखी। मैंने कई बार अटेंड किया है, मैं लगभग हर साल अटेंड करता हूँ दिल्ली में जो परेड होती है 26 जनवरी की, लेकिन इस तरीके का क्राउड नहीं देखा कि 15-20 लाख लोग जो है आपके वहां आ गए हों, इतनी तादाद में जन सैलाब हो। ये तस्वीरें जो है, हालांकि इसमें 5 लोगों की मौत एक दुखद घटना है, लेकिन ये तस्वीरें बताती हैं कि जो लोग ये कहते हैं कि डिफेंस में जाकर, एयरफोर्स में जाकर, आर्मी में जाकर आप लोगों को क्या मिला, तो यही वो तस्वीरें हैं कि जब एयरफोर्स या सेना का कोई जवान होता है, इतनी भीड़ के ऊपर से जहाजों को उड़ाते हैं या अपना कोई कर्तव्य दिखाते हैं, अपना प्रदर्शन अपने देश की शक्ति को दिखाते हैं, तब उसको एहसास होता है कि जो इतनी भीड़ यहाँ आई है उसको देखने के लिए, उसके समर्थन के लिए, यही सब कुछ कमाई है उन सैनिकों के लिए जो दिन रात देश के लिए काम कर रहे हैं। ये जन सैलाब दिखाना इसलिए जरूरी था कि अक्सर एयरफोर्स डे के मौके पर कम होता है, आर्मी डे के मौके पर बहुत आते हैं लोग, एयरफोर्स डे के मौके पर कम आते हैं क्योंकि एयरफोर्स स्टेशन जो है उनमें जहाज लंबी दूरी तक फ्लाइंग करते हैं। आर्मी में ये है कि एक रोड से निकलेगा तो वहां हो जाते हैं, आसान होता है देखना, लेकिन एयरफोर्स में तो लॉन्ग एरिया से निकलता है तो लोग कहते हैं कि हाँ हमारे यहाँ तो आएंगे ही। लेकिन जहाँ इस एयर शो का आयोजन किया गया वहां इतनी तादाद में भीड़ पहुंची, ये एक बड़ी बात है हमारी एयरफोर्स के लिए। और ये जन समर्थन कोई आम जन समर्थन नहीं है, साउथ के लोग हमसे ज्यादा समर्थन है, नॉर्थ इंडियन से ज्यादा कहीं समर्थन
अपनी सेनाओं को करते हैं। और 21 साल हो गए चेन्नई को, चेन्नई बहुत इंतजार करता है ऐसे किसी शोज का कि चेन्नई में कोई बड़ा इवेंट हो, चेन्नई में कोई बड़ा शो हो जिसकी वजह से वो लोगों को ऐसा मौका मिले, और 21 साल बाद ये शो हुआ है। यही रीजन रहा कि बड़ी तादाद में लोग वहां पहुंचे अपनी एयरफोर्स को समर्थन करने के लिए। हालांकि एयरफोर्स डे कल है, कल भी एक छोटे मोटे शो का आयोजन किया जाएगा। एयरफोर्स डे है तो कल और भी कार्यक्रम रहते हैं। आज फ्लाइंग जो शो है वो आज 7 तारीख के दिन एयरफोर्स में रखा गया था। कल जो है वो अन्य कार्यक्रम रहेंगे, कुछ फ्लाइंग शो भी उसमें रहेंगे कुछ जहाजों के। लेकिन इस शो में एयरफोर्स अपनी पूरी ताकत लगाती है, लगभग हर जहाज एयरफोर्स का इसमें पार्टिसिपेट करता है। हेलीकॉप्टर से लेकर फाइटर जेट तक, सुखोई है, तेजस है, राफेल है, हर जहाज को इसमें प्रदर्शन करता है। और भीड़ आप देख सकते हैं कि किस तरीके से मरीन बीच पर ये भीड़ लगी है। तो ये थी घटना चेन्नई की जो सुबह से न्यूज में थी, 5 लोगों की यहाँ मौत हो चुकी है। लेकिन ये जन सैलाब देख के काफी लोग आश्चर्यचकित है कि चेन्नई में एयरफोर्स डे के मौके पर जो है इतना बड़ा जन सैलाब आया। ये सब हम देशवासियों के लिए एक मैसेज है कि हम हर कीमत पर अपने जो सोल्जर्स हैं उनको सपोर्ट करने के लिए पहुंचे। आपके यहाँ भी अगर इस तरीके का कोई शो या इस तरीके का कोई कार्यक्रम सेनाओं की तरफ से आयोजित किया जाता है तो उसमें समर्थन के लिए जाना चाहिए, क्योंकि यही है, इन्हीं की वजह से आज हम सुरक्षित हैं। वरना आप दुनिया देख रहे हो, यूक्रेन का हाल देख रहे हो, फिलिस्तीन का हाल देख रहे हो, सीरिया, इराक, ईरान आप देख रहे हो किस तरीके के हालात है। यही है और इन्हीं के भरोसे हमारा देश जो है वो सुरक्षित है। और इन्हीं को समर्थन करने के लिए आज पूरी चेन्नई एक तरीके से कहिएगा तो मरीन बीच पर आई। हालांकि 5 लोगों की मौत काफी दुखद थी, लेकिन इससे भी कहीं ज्यादा बढ़कर ये देश के जवानों को समर्थन देने के लिए आए। तो आज की वीडियो में बस इतना ही रहेगा। हमारी तरफ से एयरफोर्स डे की सभी को शुभकामनाएं। हालांकि एयरफोर्स डे कल है, कल भी कोशिश करेंगे कि कोई एक वीडियो इस मौके पर लेकर आए, लेकिन आज से ही हमारी तरफ से सभी भारतीय वायुसेना के जवानों को एयरफोर्स डे की हार्दिक शुभकामनाएं।